500 साल की लड़ाई लड़ी और हमारा स्थान चोरों के कब्जे में चला गया। कार्रवाई ना हुई या ना होगी। आप ही ट्रस्ट बनाओ, आप ही SIT बनाओ, आप ही जो इसको चाहो क्लीन चिट दे दो, कैसे चलेगा? क्या सपा में हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? केवल भाजपा में जो जाएगा वही हिंदू होता है। अमानत में खयानत हुई है, भगवान को धोखा दिया गया है, साफ साफ चोरी हुई है। चोर वहाँ पे बैठे हुए हैं आज भी। जो भी गाय माता को पशु कहेगा, नाश करने का उपाय भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री की बात अलग और सरकार के कागज पत्र की बात अलग। ये तो रोजी वाला मामला हो गया। गेरुआ कपड़ा पहन करके कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। हमने कहा तो तुम समझे नहीं नालायक, असल में वो आदित्यनाथ के लिए कह रहे थे। ये लोग मंदिरों में चोरी करते हैं, ये लोग गंगा को कहते हैं कि गंगा जी ने बुलाया और गंगा में नाले बनाले आज भी गिरते ही रहते हैं। ये लोग हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान करते हैं। ये लोग हमारी गौ माता को पशु कह करके बुलाते हैं। अब इनका ये ढोंग हमारे सामने आ चुका है। ये असल में हिंदू नहीं है। हिंदू हिंदू कह करके आए, लेकिन हिंदुओं के विरोध में ही सब काम कर रहे हैं। भाजपा वालों का कहना है कि आप सपा समर्थन में लगातार ऐसा है कि सपा का समर्थन की बात नहीं है। हम तो गौ माता का समर्थन कर रहे हैं, और अगर गौ माता का समर्थन करना सपा का समर्थन है तो वो भी हम कर रहे हैं। जो गौ माता का होगा हम उसके होंगे। हम साफ तो कह रहे हैं, जब भाजपा ने कहा था कि हम गौ रक्षा करेंगे, तब हम उसके हुए थे कि नहीं हुए थे? आज वो जब गौ माता की रक्षा करने में असफल हो गई तो उससे हम नाता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे तो कोई न कोई तो जोड़ ही लेगा हमसे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम सपा को वोट करो, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो गाय को पशु कहे उसको धक्का मारो, और जो गाय को माता कह करके आए और उनके लिए खड़ा हो उसको आप वोट दो। भाजपा ही क्यों नहीं कह दे रही है? क्यों नहीं अभी तक गाय को राज्य माता घोषित कर दिया गया? बताइए। अगर कर दें तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे अपनी यात्रा पूरी करके, लेकिन उनको करना नहीं है। और जो लोग करने के लिए खड़ेंगे उनको बताइए, हिंदू सपाई होता है कि बसपाई होता है कि कांग्रेसी होता है कि भाजपाई होता है? ये पार्टियां तो आज नहीं तो कल बदलते रहते हैं। हिंदू तो हिंदू होता है, तो इसलिए हम तो हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। पार्टियां तो मौके मौके के अनुसार हम लोग बदल लेते हैं। नेता लोग भी पार्टी बदल लेते हैं, मतदाता भी पार्टी बदल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो कभी किसी पार्टी को देता है अगले बार नहीं देता है, नहीं जचता है तो नहीं देता है। तो इसलिए हमको अधिकार है पार्टी चुनने का। हम जिस समय चाहेंगे, जो पार्टी चाहेंगे उसको चुनेंगे। इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये बताओ कि तुमने हिंदुओं को कहा था कि गौ माता के लिए हमको वोट दीजिए, हमने भर भर के वोट दिया, तुमने गौ माता की दुर्दशा क्यों कर रखी है? इसका जवाब दो ना। इसका जवाब है नहीं आपके पास। आप दुनिया भर की बात करते हो। सरकार क्या सपा में हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? केवल भाजपा में जो जाएगा वही हिंदू होता है? ये कब से परिभाषा हो गई? बहराइच आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई बहराइच आए हैं। बहराइच जो है वो वीरों का स्थान है। यहाँ पर कभी जब ज़रूरत पड़ी थी तो गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ हुई थी, रक्षा हुई थी। बहराइच से फिर से एक बार आवाज़ उठेगी, फिर से रक्षा होगी गौ माता की। इसमें क्या बात है? राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है? चोरी विवाद होती है, डकैती विवाद होती है? कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो आप? चोरी हुई है, डकैती हुई है, अमानत में खयानत हुई है, भगवान को धोखा दिया गया है महाराज जी। और कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। काय का विवाद है? विवाद क्या है? साफ साफ चोरी हुई है। चोर वहाँ पे बैठे हुए हैं आज भी। हमको इस बात का दुख है कि हमने 500 साल की लड़ाई लड़ी और हमारा स्थान चोरों के कब्जे में चला गया। दुखी हैं हम लोग इस बात से। बोलो भाई, आप लोग दुखी हो कि नहीं? बहुत दुखी हैं। कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है किसी। कार्रवाई ना हुई है ना होगी। ये तो वहाँ से धक्का मार के ही हटाना पड़ेगा। महाराज जी, चंपत राय को क्लीन चिट भी दी जा चुकी है। अरे जो देना हो दे दीजिए। जनता के मन में उनका चरित्र सामने आ चुका है और जनता ने अभी कोई क्लीन चिट किसी को नहीं दी है। आप ही ट्रस्ट बनाओ, आप ही SIT बनाओ, आप ही जो इसको चाहो क्लीन चिट दे दो। ये कैसे चलेगा? सब कुछ खेल है क्या? ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। इस गविष्ठी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के मतदाताओं से सीधे संवाद करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट देने की प्रेरणा हम दे रहे हैं। और बात को समझने के बाद बड़ी संख्या में लोग संकल्प ले रहे हैं कि बिल्कुल इस बार दूसरा कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं होगा। इस बार के चुनाव में गौ माता की रक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हम तो उनको मौका दे रहे हैं। अगर वो चाहें
तो गौ माता को माता घोषित करके रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे तब के लिए हम कह रहे हैं, और तब हम धक्का जरूर मारेंगे, क्योंकि हमारी माँ को कोई पशु कहे तो हमको गुस्सा आता है। कई लोग कहते हैं शंकराचार्य जी गुस्सा करते हैं। बताइए, शंकराचार्य जी की माँ को कोई पशु कहे और शंकराचार्य जी शांत बने रहे, तो भगवान ने गुस्सा बनाया किस अवसर के लिए है, किस मौके के लिए, किसके लिए बनाया बताओ? ऐसे ही मौकों के लिए तो भगवान ने गुस्सा बनाया है। देखो, हम लोग नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, और अधर्म का, केवल धर्म की जय हो तो नहीं कह देते, अधर्म का नाश हो करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि केवल धर्म की जय हो कहने से नहीं होगा, साथ साथ में अधर्म का नाश भी करना पड़ेगा। इसलिए बिना किसी हिचक के बिल्कुल साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि गाय को पशु कहना अधर्म है। जो भी गाय माता को पशु कहेगा हम उसको अधर्म समझेंगे और उसका नाश करने का उपाय भी हम करेंगे। और जो कोई गौ माता को माता कह के पुकारेगा उसकी जय होने का काम भी हम करेंगे। अब ये राजनीतिज्ञों के ऊपर है, जो पार्टी जो नेता चाहे तो हमसे जय कहलवा ले और चाहे हमसे नाश होए कहलवा ले, उसके ऊपर है। बोलो भाई, किसी का हम पक्ष ले रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं? हमारी बातचीत से कहीं आपको अभी तक लगा कि ये कोई राजनीति करना है? हमारी कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पे नहीं जाना है, क्योंकि उससे ऊंचे पद पे हम पहले ही से आ चुके हैं। ऊंचे पद से नीचे उतर के कोई किसी पद की आकांक्षा नहीं करता, और हमारा पद 5 साल के लिए भी नहीं है कि हम आगे के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। हमारा पद जीवन पर्यंत के लिए होता है, इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों की रक्षा होनी चाहिए, उनका अपमान हमको सहन नहीं होगा। सही है कि नहीं? तो अगर आप लोग सहमत हो तो हमारे आदित्यनाथ जी कहते हैं कि घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम कहते हैं कि बिना घोषणा के साफ नहीं होगा। जब तक घोषणा नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि प्रदेश सरकार की निगाह में गाय पशु है कि माता है? अभी तो क्लियर ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री खड़ा होता है तो भाषण में कहता है कि जन्म जन्मांतर का नाता है, गाय हमारी माता है। सुना कि नहीं आप लोगों ने? मुख्यमंत्री ये कहता है और सरकार कहती है गाय पशु है। मुख्यमंत्री की बात अलग और सरकार के कागज पत्र की बात अलग। ये तो दो जीभ वाला मामला हो गया, इससे तो भ्रम फैलता है। कल ही अभी हम बाराबंकी से चले आ रहे हैं, वहां पे ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आए थे। उन्होंने वक्तव्य दिया कि गेरुआ कपड़ा पहन करके कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो पत्रकार समझता था कि हमारे बारे में कहा होगा, क्योंकि हम भी गेरुआ कपड़े वाले हैं। तो वो हमसे पूछ रहा था, हमने कहा उन्होंने नाम लिया? बोले नाम तो नहीं लिया। तो हमने कहा तो तुम समझे नहीं नालायक, असल में वो आदित्यनाथ के लिए कह रहे थे, क्योंकि आदित्यनाथ जी गेरुआ कपड़ा भी पहनते हैं और भ्रम भी फैला रहे हैं। कागज पत्र में पशु और मुंह में माता। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये है कि कर्नाटक सरकार के जो गृहमंत्री है प्रियंक खड़गे, उन्होंने आरएसएस से को पत्र देकर के ये मांगा है कि आपका जो फंडिंग है वो कहाँ से है, आपकी कानूनी वैधानिक जो प्रक्रिया है वो क्या है, क्योंकि उनका कहना यह है कि आप सबका अगर हिसाब मांगते हो तो आप भी अपना हिसाब। उचित बात कही, बिल्कुल इनको अपना हिसाब भी दिखाना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन भी दिखाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी तक आया नहीं है। मांगा तो अच्छा किया, नियमानुसार होना चाहिए सब। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने इसको राजनीतिक करार देते हुए कहा कि नहीं, ये सब सवाल सब फर्जी है, ये मांग फर्जी है। उन्होंने कहा कि हम जो है सांस्कृतिक काम करते हैं और अपने पास से ये इकट्ठा करते हैं। बात यह है कि इनके बड़े बड़े कार्यालय कहाँ से बन गए, अपने पास से अगर लगा रहे हैं तो यही बता देने में सरकार को क्या दिक्कत है कि हमने अपने पास से सब किया है। हम लोगों
का मार्गदर्शन करें महाराज जी। ऐसा है कि किसी को मारना नहीं है और अपने मरना नहीं है। सही बात। जान जो है न लेनी है न देनी है, जी लेकिन जान ले लेनी है। मतलब असली जान राजनीतिज्ञों की वोट है। सही बात। अगर वही आप रोक लगा दो तो ये अपने आप मर जाएंगे। आपको मारना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग तय करो, जो गाय को पशु कह रहा है, माता कह के पुकारने में भी जिसकी जीभ लड़खड़ा रही है, अब उसका परित्याग करो। हमने आज से आपका परित्याग किया, अब हमारे वोट के आप हकदार नहीं रहे। हाँ, अपने आप जो है उनको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपके पास जो शक्ति है, अलग अलग शक्ति से अलग अलग लोग मरते हैं। तो ये राजनीति की जो है ये वोट की शक्ति से पनपते हैं और ना मिले तो मरते हैं। इसलिए इसमें दूसरा कोई प्राण नहीं है। इनके प्राण वोट में बसे हैं, उसको डिस्टर्ब करो। ठीक है, बोलो गौ माता की जय, माता की जय। दोनों हाथ उठा लो, बोलो मैं अपना अपना नाम बोल दो। आज के शुभ दिन प्रसन्न मन से घोषणा करता हूँ, गाय पशु नहीं है, मेरी माता है। उत्तर प्रदेश की सरकार चेतावनी देते हैं, मेरी गौ माता को पशु कहना, पशु जैसा व्यवहार करना बंद करे। मेरी गौ माता को जल्द से जल्द राज्य माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करे। अगर इसमें देरी होती है हमारा वोट भी अब इनको नहीं मिलेगा। अरे जो गौ माता पर चोट कैसे दे हम उसको, करे जो गौ माता पर चोट करे जो गौ माता पर चोट कैसे दे हम उसको, करे जो गौ माता पर चोट कैसे दे हम उसको। ऐसे दे नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे उसको, हम नहीं देंगे उसको। करे जो गौ माता पर चोट हम नहीं देंगे उसको, करे जो गौ माता पर चोट हम नहीं देंगे उसको। और ये जो गाय है ना, इसी के कुल में ब्राह्मण भी है। ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकम विद्याधुतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति। गाय और ब्राह्मण दोनों एक ही कुल के हैं, एक ही करने के लिए दोनों को बनाया गया है। एक के पास मंत्र होते हैं और दूसरे के पास आहुति देने के लिए घी होता है, तभी यज्ञ हो पाता है। इसलिए इन्होंने दोनों पे चोट की है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।